पहले नरसंहार हुआ करते थे, पलायन आज की समस्या है। लालू यादव के टाइम से ये समस्या है। यादव वहाँ पे 14% है, मुस्लिम वहाँ पे 17% है। इनको बता दो ना कितने परसेंट ये लोग ऊपर आए थे लालू की सरकार में। अभी हुआ है ना मर्डर, अभी मर्डर हुआ है ना पटना में, आपको भी पता हुआ कि नहीं हुआ है? ठोक दिया सीधे। रेल मंत्री के अलावा रेल मंत्री और मुख्यमंत्री में बहुत फर्क होता है। जब तुम सर्वा मुख्यमंत्री थे तब तो तुमसे विकास हुआ नहीं, और रेल मंत्रालय कैबिनेट का अधीन आता है, तो रेल मंत्रालय में तुमने क्या विकास करा? तेजस्वी यादव जिंदाबाद। वेरिफिकेशन करवाया, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। आ जाएगा भाई तेजस्वी यादव। सूत्र को मूत्र बता रहे हैं, कल को मतदान को मूत्रदान बोल देंगे। इनकी माता जी सचिवालय को शौचालय बोल रही थी, अनपढ़ माता जी। नरेंद्र मोदी कभी बिहार में नहीं जाते थे चुनाव प्रचार के लिए, मगर आज 1.5 महीने में 3 बार पहुंच चुके हैं। सीता माता की धरती है बिहार, और बिहार जो है तक्षशिला और नालंदा और सबसे उच्च कोटि की शिक्षा बिहार से शुरू हुई थी। बिहार जो है यहाँ का, आप कहते हैं ना जैसे दिल्ली आत्मा है, वैसे वो भी अहम पार्ट है इस भारत का। बिहार क्यों नहीं जाएंगे? बिहार भारत में नहीं है, बिहार कोई बाहर में है। बिहार के क्यों नहीं करेंगे मोदी जी प्रचार? तुम करो प्रचार, राहुल गांधी वहाँ पहुँच जाए, और राहुल गांधी वहाँ पहुँच के अगर प्रचार कर रहा है तो वो भी, भाई तुम क्यों जा रहे हो? तुम भी बंद कर दो। तुम्हें बड़ी वो चिल्ल मची हुई है कि मोदी जी आएंगे तो सारा मुद्दा पलट जाता है। जितना ये लोग बैठे हैं ना बकैती करने वाले, ये आंधी में उड़ जाते हैं। इसलिए इनको घबराहट है, इनको हताशा और निराशा है कि भैया मोदी जी ना यहाँ पैर रखे। मोदी जी की वजह से सारी चीज़ें पलट जाती हैं, इसलिए मोदी जी पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मगर देखा जाए कि कह रहे हैं कि तालिबान जैसा जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं तो दिखाई देता है, क्योंकि हॉस्पिटल में देखिए क्या हो रहा है कि पिछले 3 दिन में देखा जाए तो कितनी बड़ी बड़ी कांड हुए हैं बिहार के अंदर। एक बात बताओ, इतना बड़ा राज्य है, छिटपुट घटनाएं जो हो रही थी पहले नरसंहार हुआ करते थे, पलायन आज की समस्या है। लालू यादव के टाइम से ये समस्या है। यादव वहाँ पे 14% है, मुस्लिम वहाँ पे 17% है। इनको बता दो ना कितने परसेंट ये लोग ऊपर आए थे लालू की सरकार में। आज 2 से 2.5% का इनका वो है कि भैया तरक्की रेशो। तो ये जब इस तरह की चीज़ें उस समय जनता ने देखा, उसी जनता ने उस सरकार को चुना है ना। आपको भी चुना था, आपके बेटे को भी चुना था, लेकिन आपकी इतनी भारी मजबूरी थी कि आपको नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अच्छा, कार्यकाल आपका भी रहा है, तो जो कार्यकाल के आप तुम कहते हो कि मैंने 4.5 लाख नौकरियां दी, तो ये जो आपके कार्यकाल में जो चीज़ें हुई हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी जिम्मेदारी ले लो। आज लालू यादव बेल पे क्यों है? दुनिया जानती है किस लिए है। आप पेश थोड़ी हुआ है, ऐसा तो नरेंद्र मोदी पे भी आरोप लगा था, फिर उनको क्लीन चिट मिली है। नरेंद्र मोदी जी जेल में रहे थे ना, उनको उस पे स्वास्थ्य के नाम पे बेल मिली थी। इनको स्वास्थ्य के नाम पे बेल मिली थी कि भैया जाओ, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाहर की आबो हवा लेके ठीक करो। लालू यादव ने आप क्या विकास किया बता दो, एक विकास गिनवा दो, मैं मान लो। रेल मंत्री के अलावा रेल मंत्री और मुख्यमंत्री में बहुत फर्क होता है। जब तुम सर्वा मुख्यमंत्री थे तब तो तुमसे विकास हुआ नहीं, और रेल मंत्रालय कैबिनेट का अधीन आता है, तो रेल मंत्रालय में तुमने क्या विकास करा? कितनी ट्रेनें बनवा दी, कितने डबल ट्रैक करवा दिए। आज बिहार की स्थिति देख लो, पहले से कितनी सुधरी है, किसके कार्यकाल में सुधरी है? अगर तुम्हारे कार्यकाल में ही सुधरी थी तो ये बताओ, एसी के डब्बे 2-3 क्यों होते थे उस समय? क्यों जनरल डब्बे ज़्यादा होते थे? क्यों टॉयलेट में जाते थे? आज एसी के 12-12 डब्बे उसमें लग रहे हैं, और उसमें भी वेटिंग चल रही है। वंदे भारत चल रही है, नमो भारत चल रही है, 3-4 ट्रेनें और फिर एसी दी है। आखिर में बिहार के लोग कमा नहीं रहे। अच्छा, मजदूर आदमी सर अभी कैसे? क्या नाम है तुम्हारा? पहले बीरबल कुमार। कहाँ से हैं आप? बिहार से। मैं बिहार में कहाँ से? पहले रुकिए। दरभंगा से। दरभंगा से। हाँ। आप जवाब दीजिए। ये भाषा बोल रहा है, वंदे मातरम चला दिया, ये चला दिया, मजदूर आदमी कैसे आ रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए इनका सवाल बहुत अच्छा है। थैला लेके जाते हैं, बोरा भर के लेके आते हैं, तो बिहार का युवा पलायन काहे कर रहा है? फिर एक बात बता दो, बिहार का युवा पलायन आज से कर रहा है, 25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और पलायन करने की तादाद घटी है। अरनिया, पूर्णिया, भागलपुर, बेगूसराय, यहाँ पे प्रोजेक्ट लगे हैं, और लगे हैं तो कोई चीज़, बच्चा पैदा हुआ है तो आज बड़ा होके वो नहीं आ जाएगा उसमें, उसको भी टाइम लगेगा। जब प्रोजेक्ट अब लग रहे हैं तो अब नौकरियाँ भी मुहैया हो रही हैं। अब लोगों को एकेडमी से बच्चे निकल रहे हैं उसी बिहार से। आप एम्स बनाए, उसमें नौकरी नहीं कर रहे हैं। आज स्ट्रक्चर बड़े बड़े खड़े हुए हैं, 6 लेन 14 लेन खड़े। ऐसे निकालता है, ऐसे ठोक देता है। पटना में जो मर्डर हुआ है, अभी हो रहा है ना, अभी अभी हुआ है ना मर्डर, अभी मर्डर हुआ है ना पटना में, आपको भी पता हुआ कि नहीं हुआ है? ठोक दिया सीधे, अपराधी मार दिया, खुलेआम चल रहा है हमारा अपने बिहार में। कहता है जो जिंदा बीजेपी नहीं, वो बड़ा शालीन आदमी था, बहुत भगत आदमी था, वो गुंडा नहीं था जिसने मारा। उसको ये नहीं कह रहा, अगर सजा, एक मिनट, एक सेकंड, अगर उसको सजा होगी तो भी ये बाहर आ जाते हैं निकल के कि
उसके साथ गलत कर रही है सरकार। सरकार भेदभाव कर रही है क्योंकि चिन्हित करके उनको पकड़ रही है। अब चुनाव आयोग पे क्या कहेंगे, वोटर वेरिफिकेशन करवाया नहीं करवाया? की बात है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। वोटर वेरिफिकेशन करवाया? तेजस्वी यादव जिंदाबाद। लेके आएंगे। आ जाएगा भाई तेजस्वी अरे यादव। वोटर वेरिफिकेशन करवाया? अभी हो गया। हो गया? हाँ कर तुम्हारा हो गया? बीजेपी से मिलके काम करते वोट डालते हो, यहाँ से डालते हो, गांव से डालते हो? गांव से डालते हो। तुमने जाके वहाँ वेरिफिकेशन करा लिया, अच्छा लगा ना? सरकार ने अच्छा काम किया, ये चिन्हित किया जो लोग हकदार हैं वोट के, जो लोग बोकस थे, जो लोग बाहरी थे, उनको छटनी कर। क्यों 35 लाख वोटर बोकस निकले अभी पहली लिस्ट में? दूसरी क्या फंस जाओगे? पूछो एक चीज बताओ, 35 लाख वोटर बोकस, भाई डाटा है ना गूगल पे, उसको तो झुठला नहीं सकते। तो कहाँ से आए भाई? जहाँ पे 40% आधार कार्ड होने चाहिए वहाँ पे उसे 102% आधार कार्ड है, मतलब एक आदमी का दो आधार कार्ड है। तो ये किस तरह की घपलेबाजी वहाँ हो रही थी। अगर ये चुनाव टाइम पे नहीं जागता तो ये लोगों की छटनी नहीं करता तो सही वोटर आज वोट तो दे सकता है। सूत्र को अब ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है बिहार में, मीडिया हो चाहे चुनाव आयोग हो, उसको लेकर ये शब्दों की भाषा की मर्यादा है। आप भी ने देख लिया कि सूत्र को मूत्र बता रहे हैं, कल को मतदान को मूत्रदान बोल देंगे। इनकी माता जी सचिवालय को शौचालय बोल रही थी, अनपढ़ माता जी। ये लोग हमेशा ऐसी चीजें करते रहे हैं क्योंकि पढ़े लिखे होते तो उनको समझ आता। आप एक बात बताओ, तेजस्वी यादव के नीचे एजुकेशन मिनिस्टर बनता, अगर सरकार बनती, वहाँ पे IAS PCS UPSC की 30 साल तक अपनी वो खपा के, मेहनत खपा के, पढ़ लिख के इनके नीचे काम करेगा 9वीं फेल के, ये क्या उसको शिक्षा देंगे? किस तरह की एजुकेशन देंगे और कैसे एजुकेशन मॉडल को बढ़ाएंगे जो खुद की एजुकेशन इतनी गिरी हुई है, इतना स्तर नीचे है उसका। नीतीश कुमार की बड़ी अच्छी है, वो तो कह देते हैं महिला पढ़ जाएगी तो अंदर बाहर हो जाएगा विधानसभा में, अगले दिन माफी मांगनी पड़ती है, है ना? और राष्ट्रगान में हिलते झुलते रहते हैं, ऐसे फेंकते हैं, वो सही है? दोनों का जवाब लेना। नीतीश कुमार इन्हीं के कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे, जब ये बातें बोली थी तब ये ताली बजा रहे थे तेजस्वी यादव, तब इनको अच्छा लगा क्योंकि तब सरकार में थे और वो मुख्यमंत्री थे और उसी टाइम पे बोला गया। दूसरा, राष्ट्रीय गान की बात कर रहा हूँ, हिलते डुलते हैं, तो राष्ट्रीय गान में इनकी माताजी और इनके पिताजी और वो भी थे, तीनों बैठे रहे, उठे नहीं। लालू यादव और राबड़ी देवी भी बैठी रही, तो उस पे क्या बोलोगे? तुम जो करो वो ठीक है, बाकी जब तुम्हारे सहूलियत के हिसाब से नहीं हो तो नीतीश कुमार मानसिक रोगी हैं, वो फिर राष्ट्रीय गान में हिलते डुलते हैं, फिर उन्होंने गलत भाषा की मर्यादा लांघ दी विधानसभा के पटल पे। तो तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारे सरकार में बोला, तुमने ताली क्यों बजाई? तुम कहते हैं ना नीतीश चाचा, आप बेशक मुख्यमंत्री हो, आप गलत बोल रहे हो। बेसिक नीड क्या होती है? रोड, सड़क होती है ना, 6 लेन, 10 लेन, 12 लेन, 14 लेन सड़क पहुंच गई। रेलवे का सौंदीकरण हुआ, डबल ट्रैक बिछ रहे हैं, वंदे भारत बढ़ गई, नमो भारत बढ़ गई, ट्रेन की संख्या बढ़ा रहे हैं। उसके बाद एम्स सबसे जरूरी, जिसके लिए वहाँ से बिहार से दिल्ली आता था बंदा, आज एम्स पटना में खड़ा है। आज एकेडमी वहाँ पे जो ठप पड़ी थी वो चलने लगी। आज जो है एयरपोर्ट की संख्या बढ़ गई, एयरपोर्ट जरूरी चीज़ है, लोग आवाजाही करते हैं, उसकी संख्या बढ़ गई। बिजली 18 घंटे आने लगी। फ्लाईओवर ऐसा है यहाँ से नेपाल तक 10 लेन का बनाया है उन्होंने, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसी सरकार का। तो आप बताओ ना, डेवलपमेंट ये है नहीं तो क्या है?